तो जानवर में कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? शरीर और प्राण। प्राण क्या है वो भी समझाता हूं। और इंसान में कितने भाग होते हैं? 3। कौन? शरीर, प्राण, आत्मा। आत्मा जो है वो सबसे गहरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एक इंसान का भाग होता है। और ये आत्मा जैसे ही हम पैदा होते हैं ना, ये आत्मा मरा हुआ होता है, जीवित नहीं होता है, क्योंकि हम पैदा ही आत्मिक रूपी से मरे हुए होते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर के राह पे चलना, ईश्वर को प्रसन्न करना, ईश्वर को दुख न पहुंचे, ईश्वर को चोट न पहुंचे, ऐसा कभी हम सोचते ही नहीं है। आप सोच के देखो, आप यीशु मसीह को छोड़ो, आप बाइबल को छोड़ो, आप ईश्वर पे विश्वास करते थे जब आप पहले, कोई भी कभी एक बार भी ऐसा मन में आया कि मैं ईश्वर को चोट पहुंचाऊंगा? नहीं। हम ऐसा सोचते थे, उसको क्या बुरा, उसको बुरा लग गया तो वो कैसा फील करेगा, मेरा अंकल को दुख हुआ, मेरी मम्मी को दुख हुआ, मेरे पापा को दुख हुआ, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ये तो गलत बात है, ये अच्छा बात नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक बार भी जैसा हम व्यक्ति के लिए रिश्ता रखते हैं, व्यक्ति के लिए सोचते हैं, चिंता करते हैं, दुख करते हैं, एक बार भी हम उस ईश्वर के लिए चिंता किए, दुख किए, रिश्ता रखे? नहीं, क्योंकि वो ईश्वर परमात्मा है। उससे रिश्ता रखने के लिए हमें आत्मा चाहिए, और वो आत्मा जीवित होगा तो ही हम उस आत्मा के लिए, उस परमात्मा के साथ रिश्ता रख पाएंगे। अब क्यों हमें दुख होता है कि यार प्रभु को मैं क्या जवाब दूंगा, प्रभु के लिए गलत हो रहा है, अरे खड्डे में जाए दुनिया क्या सोच रही है, मेरा प्रभु क्या सोच रहा है, मैं उसके लिए चिंता करता हूं। इसका मतलब यह है कि हमारा आत्मा जीवित हो चुका है। जब हम ऐसा नहीं सोचते, हमारा आत्मा मरा हुआ है, और यही आत्मा है जो हमें जानवरों से अलग कर देती है। क्या जानवर लोग कभी रोते हैं? कभी जानवरों को रोते हुए देखा है? हाँ, रोते हैं। इंसान रोता है? रोता है, क्योंकि वो इमोशंस हैं। वो क्या हैं? इमोशंस, भावनाएं। चोट लगती है तो दर्द होता है तो आदमी रोता है। खाना मिलता है, पिज्जा मिलता है तो खुशी होती है। ये क्या है? इमोशंस। कुछ लोगों में नहीं होते हैं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन सबके पास इमोशंस होते हैं। हाथी को तुम ऐसा लकड़ी मारोगे तो हाथी रोने नहीं बैठेगा, क्योंकि हाथी का कैपेसिटी है। लेकिन यही तुम बिल्ली को जोर से लकड़ी मारोगे तो बिल्ली रोएगी या चिल्लाएगी, आवाज करेगी, क्योंकि बिल्ली की कैपेसिटी नहीं है। इमोशन हर एक के पास होते हैं, वो दिखाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान और जानवर सेम है, क्योंकि लोग ऐसी तुलना कर देते हैं कि देखो इनको भी दुख हो रहा है, ये भी रोते हैं, देखो ये भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। अरे ये तो नकलपंथी है, ये नकल करते हैं। घर में देखा है आपने, बच्चे, घर में बच्चे होते हैं ना, बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं? जैसा माँ बाप करते हैं। तो इसका मतलब क्या बच्चों को समझ है? नहीं। हर एक का व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु चाहता है। मैं तुमसे अलग रिश्ता है, तुमसे अलग, तुमसे अलग। जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। कभी जानवरों का मंडली देखा? जानवर लोग यूं मिलके बोलते हैं चलो आराधना करें। सुना है कभी जानवर लोगों ने भीड़ बनाया हो कि हमें अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है। जैसे जानवर मर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है, वैसे ही भी इंसान जब मर जाता है, उसका शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म। आत्मा सीधा बनाने वाले के पास पहुंच जाती है। हमारा एक इंसान दूसरे इंसान से अलग कैसे है? फिर उसके भावनाओं की वजह से।
उसका पर्सनैलिटी, इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो उसका प्राण है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर समझाने के लिए, सिखाने के लिए। कभी मौका मिलेगा तो हम आत्मा हैं, शरीर में रहते हैं और प्राण रखते हैं, इसके ऊपर कभी आराम से बैठ के इसी बात के लिए और हम आगे चर्चा करेंगे।